ने नितिन नवीन जी के बाबूजी यहाँ पर काम किए हैं, पिताजी इनका नितिन नवीन जी का है और बीजेपी का एक गढ़ है। बीजेपी का एक गढ़ है। नहीं ना प्रशांत है, यहाँ कड़ा गढ़ को हिला दिए हैं। प्रशांत किशोर खुद मान लिए हैं कि हमने बांकीपुर में न कोई काम किया है, न मेरा कोई जनाधार है। वो अपना नमस्कार, अभी हम बांकीपुर के किदवईपुरी एरिया में हैं। बीजेपी के सभी बड़े नेता, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जितने भी बड़े नेता हैं, राधा मोहन सिंह, गोविंदगंज से विधायक रहे सुनील मणि तिवारी, ये लोग नीरज को जिताने के लिए पसीना बहा रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर ने सही में पसीना निकाल दिया है बीजेपी के नेताओं का? हम समझने का प्रयास करेंगे सुनील मणि तिवारी जी से। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, बड़े भ्रमण चेहरा हैं चंपारण में। क्या प्रशांत किशोर ने सही में आप लोग को पसीना निकाल दिया है? आपका राष्ट्रीय ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उपचुनाव जहाँ होता है उस समय सभी नेता खाली रहते हैं। तो ये लाजमी है कि हम अपने परिवार का कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो सब लोग लग जाते हैं। जहाँ भी उपचुनाव होता है, जब भी उपचुनाव होता है तो सभी लोग जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रशांत किशोर बहुत बड़का चेहरा है। प्रशांत किशोर पहले लड़ा करके पूरे बिहार में सभी सीट पर लड़ा करके सभी उम्मीदवार का जमानत जब्त हो गया। सिर्फ 2 उम्मीदवार का बचा, जिसकी अपनी छवि पर उसको कुछ वोट मिला। तो ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर भी प्रशांत किशोर का जो रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा, जो हवा है वो ख़त्म हो जाएगा। आते आते 30 तारीख को सुबह में एक तरफा बीजेपी के कमल के फूल पर वोट गिरेगा। सर विधायक जी, 40 डिग्री तापमान था दिन में, और उस दिन में आप पसीना बहा रहे थे। भीष्म पितामह कहे जाते हैं राधा मोहन बाबू, वो पसीना बहा रहे हैं बांकीपुर में। देखिए पसीना बहा रहे हैं, अभी लिट्टी खिलाएंगे 1 घंटे बाद। देखिए तो पसीना नहीं बहाया जा रहा है, हम लोग अपना कर्तव्य करते हैं। मान लीजिए कि नितिन नवीन जी का वो सीट था, उपचुनाव हुआ। अब इसके पहले भी जहाँ देखिए ना, उपचुनाव हुआ था मुजफ्फरपुर में, जिसमें आपके अभी मंत्री जी जीते थे हमारे, तो हम लोग सब लोग लगे थे। केदार प्रसाद लड़े थे तो उपचुनाव था, हम लोग सब लोग लड़े थे, लगे थे। कैसा लग रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? आपने तो बहुत सुंदर बुधा कॉलोनी सभी एरिया में आपने घूमा है। ये देखिए, ये पटना का शहर का हार्ट है, मुख्य बिंदु है। क्या रिस्पॉन्स था लोगों का? जिसके मैंने नितिन नवीन जी के बाबूजी यहाँ पर काम किए हैं, पिताजी इनका नितिन नवीन जी का है और बीजेपी का एक गढ़ है। बीजेपी का एक गढ़ है। नहीं ना प्रशांत है, यहाँ कड़ा गढ़ को हिला दिए हैं। प्रशांत किशोर खुद मान लिए हैं कि हमने बांकीपुर में न कोई काम किया है, न मेरा कोई जनाधार है। वो अपने मान लिए हैं, वो अपने स्टेटमेंट दिए हैं, और फिर भी हम लड़ने आए हैं आप लोग के भरोसा। तो जिसका न जनाधार हो, आज जिनका ना कोई पार्टी का काम हो, तो आप कहिएगा कि नहीं हम इसलिए आए हैं शहर में घूमने के लिए, लड़ने के लिए, तो हो जाएगा। तो नितिन नवीन जी के पिताजी के काम और नितिन नवीन जी का काम दोनों को अगर जोड़ लें, हमने इंटरव्यू किया आपके पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र का, 70,000 से ज़्यादा वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है विधायक जी? देखिए, निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवार नीरज जी जीतेंगे, और नितिन नवीन 50,000 से जीते थे, उससे ज़्यादा मतों से जीतेंगे। इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। और लड़ाई एक तरफा है, ये जो बनाया जा रहा है वो नहीं है। इसके पहले भी आप देखे होंगे कि बिहार में जन स्वराज का हल्ला था, और सभी लोग जन स्वराज पार्टी में आ रहे थे। आज जब चुनाव हुआ तो जन स्वराज हवा में ख़त्म हो गया। तो इससे कहीं भी हवा नहीं है, ये आदि है बीजेपी का। अब बीजेपी जब तक नरेंद्र मोदी हैं, भाजपा है, तब तक बिहार में कोई नहीं पनपने वाला है। सम्राट चौधरी हैं, सब जगह एक तरफ बीजेपी का बोलबाला है। तो सम्राट का लाइन ऑर्डर नितिन नवीन के पिता के काम और नितिन नवीन के काम के आधार पर सुबह से ही पसीना बहा रहे हैं सुनील मणि तिवारी, बीजेपी के सारे बड़े नेता। 1 घंटे बाद लिट्टी पार्टी का भी आयोजन नितिन नवीन की तरफ से की गई है बांकीपुर को जीतने के लिए। लेकिन बड़ी बात, बचाव करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग अपना कर्तव्य कर रहे हैं। उदाहरण दिया केदार गुप्ता के चुनाव का। बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। नितिन नवीन का जो सीट है वर्चस्व कायम रहेगा, और नीरज चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अब्बास के साथ कौशलेंद्र, पटना से।